आज हम हिंदी महीनों के नाम और उनका महत्व जानेंगे। तारीख देखने और समय का हिसाब रखने के लिए प्राचीन समय से ही हिंदू कैलेंडर और पंचांग का प्रयोग किया जाता है। हिंदू कैलेंडर में 12 महीने और हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और उनकी तिथियां होती हैं जो तिथियां चंद्रमा के अनुसार होती हैं। हिंदू कैलेंडर में सूर्य और चंद्र की गति से मिलकर ही हमारा हिंदू कैलेंडर बना है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन चंद्रमा घटता चला जाता है, इसलिए वो अंधेरी रात कही जाती है। शुक्ल पक्ष में 15 दिन चंद्रमा बढ़ता हुआ अपने पूर्ण रूप में आता है, इसलिए इन्हें उजली रात कहा जाता है। हर एक महीने में पहले कृष्ण पक्ष आता है। उसकी अंधेरी रात होने के कारण हिंदू वर्ष की शुरुआत चैत्र की अमावस्या की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि यानी प्रतिपदा से करते हैं, इसीलिए यहाँ से चैत्र के नवरात्रि शुरू होते हैं। सबसे पहला चैत्र का महीना होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष के पहले दिन होली मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष के पहले दिन नवरात्रे शुरू होते हैं। बैसाख साल का दूसरा महीना होता है। इसमें बैसाखी तथा बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अक्षय तृतीया और गंगा जयंती भी इस महीने में मनाई जाती है। ज्येष्ठ मास साल का तीसरा महीना होता है, जो अधिकतर मई और जून में पड़ता है। इस महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी को मनाया जाता है तथा वट पूर्णिमा तथा वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। आषाढ़ महीना साल का चौथा महीना होता है, जो अधिकतर जून जुलाई में आता है। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। 5वां महीना सावन का है, जो शिवजी को समर्पित है। इस महीने से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्यार को बढ़ाता है। छठा महीना है भाद्रपद का महीना। महीने की शुरुआत में कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष में हरिताल का तीज तथा गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी मनाई जाती है। 14 को अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाती है। 7वां महीना है अश्विन मास का महीना। इसे क्वार का महीना भी कहते हैं। क्वार के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को श्राद्ध कहा जाता है, जिसमें अपने पितरों और मृत पूर्वजों को तर्पण देते हैं तथा शुक्ल पक्ष में नवरात्रि तथा विजय दशहरा मनाया जाता है और पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। 8वां महीना है कार्तिक मास का महीना। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ तथा अष्टमी को अघोई अष्टमी मनाई जाती है और अमावस्या को दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है और देव उठनी एकादशी भी मनाई जाती है। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा पूर्णिमा भी मनाई जाती है। 9वां महीना है मार्गशीर्ष का महीना, जो अधिकतर नवंबर और दिसंबर में आता है। इस महीने में बैकुंठ एकादशी या मोक्ष एकादशी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस महीने विवाह के मुहूर्त भी अधिक होते हैं। 10वां महीना है पौष का महीना, जो अधिकतर दिसंबर जनवरी में पड़ता है। यह महीना बहुत ठंड का महीना होता है। इस महीने को काला महीना तथा छोटा महीना भी कहा जाता है। इसे फूस का महीना भी कहते हैं। 11वां महीना है माघ का महीना, जो अधिकतर जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन को उत्तर भारत में बहुत शुभ माना जाता है। उस दिन मकर संक्रांति को सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जो विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं, उनका जन्म दिवस बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। 12वां महीना है फाल्गुन मास का महीना, जो अधिकतर फरवरी और मार्च के महीने में आता है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन तथा होली पूजा का त्योहार मनाते हैं। एक महीना और है जो हर 3 साल में एक बार आता है। उसका नाम है अधिक मास और उसे मलमास तथा पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जो 2020 में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसी वजह से श्राद्ध के समाप्त होने के बाद नवरात्रि शुरू नहीं हुए। इस बार अधिक मास अश्विन तथा क्वार महीने में पड़ रहा है, सो 2 क्वार के महीने बन गए।
अधिक के महीने को बीच में रखा जाता है। पहले 15 दिन क्वार के, फिर महीना अधिक का लगता है और बचे 15 दिन वो लास्ट में लगाए जाते हैं। सो तभी 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होंगे। अधिक मास में किए गए दान पुण्यों तथा धार्मिक कार्यों का फल अनंत गुना मिलता है। Thank you for watching this video.